जय माता दी दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप नवरात्रों में 9 दिन तक आप अखंड ज्योति कैसे जलाए रख सकते हैं, यानी कि आपकी अखंड ज्योति बुझ ना पाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने नवरात्रों में माँ देवी को 9 दिन के लिए स्थापित किया है, माता रानी को। और यहाँ पे जवारे भी हमने बिठाए हैं। जवारे का वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जवारों को कैसे बिठाया जाता है, कैसे इनको लगाया जाता है। तो इसकी विधि भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं माता रानी की मैं 9 दिन पूजा करती हूँ। और माता रानी की जो संपूर्ण पूजा विधि है, 9 दिन तक आप इनकी सेवा कैसे कर सकते हैं और इनको कैसे बिठा सकते हैं, स्थापित कैसे किया जाता है माता रानी को। तो इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, माता रानी की पूजा श्रद्धा भाव से करना चाहिए। अखंड ज्योति अगर आप अपनी मन्नत से जला रहे हैं, अगर आप जला रहे हैं तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। 9 दिन उसकी सेवा करनी होगी। किस तरह से आपको अखंड दीपक जलाना है। तो देखिए, अखंड दीपक आप चाहे तो मिट्टी के बर्तन में, आप चाहे तो इस तरह के अखंड दीपक आपको लेना है। अब देखिए, सवा हाथ की बाती होती है। तो इस तरह से आपको ये जो प्लग होता है, यानी कि आप जो आईब्रोज बनाने की जो चिमटी होती है वो मार्केट में इजीली मिल जाती है। उस तरह से आपको चिमटी चाहिए होती। सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप इस तरह की पीतल की अखंड ज्योति जलाती हैं। इससे आपको क्या करना है, जो ज्योति के ऊपर कालिक जम जाती है, धीरे धीरे साइड से निकाल देनी है। देखिए, इस प्रोसेस को करने से पहले आप सबसे पहले एक अलग से दीपक जला लीजिए। इसी जोत से आपको एक और दीपक जला लेना है। और फिर आप अगर आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हो या फिर 9 दिन घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक जला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अखंड दीपक से एक दूसरा दीपक जला लेना है। इसी लौ से आपको दूसरा दीपक जला लेना है। किसी भी बाती का आप जला लीजिए, ताकि अगर ये जो इसकी बाती है, इसको निकालने में, लंबा करने में अगर दीपक बुझ जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप दूसरा दीपक पहले से जला लीजिए माता रानी का नाम लेके। और फिर आपको ये चिमटी लेनी है, इससे आपको कालिक चारों तरफ से हटा देनी है। धीरे धीरे से हटाइए, दिया बिल्कुल भी बुझ ना पाए। कोशिश कीजिएगा दिया बिल्कुल भी बुझे नहीं। और नीचे से पहले जोत बढ़ा दीजिए, बाती को लंबा कर दीजिए, फिर आप इसको कालिक हटा दीजिएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपको सुबह और शाम करनी है। और जितनी बार इसमें कालिक जम जाती है, जैसे रात भर अखंड दीपक जलता है तो सुबह इसमें कालिक जमा हो जाती है, तो आपको क्या करना है, चिमटे से नीचे से बाती को ऊपर खींच देना है। नीचे से खींचिएगा, ऊपर से बिल्कुल भी ना खींचिएगा। फिर आप धीरे धीरे किनारे की कालिक जो जम जाती है उसको हटा दीजिएगा। और सबसे पहले आप दीपक एक अलग से, उसी लौ से आपको दूसरा दीपक जला लेना है। और बस 9 दिन आपको इसी तरह से ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि आप जब रात में दीपक जलाते हैं तो रात में जब आप सो जाते हैं तो आप 5 से 6 घंटे कंटिन्यू ये दीपक जलता है। तो सुबह आपको नहा धो के जब भी आप पूजा करते हैं तो पहले आप एक अलग से दीपक जला लें। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। इसी लौ से, यानी कि आप कोई घी का दीपक बाती लगा लीजिए दीपक में, और इसी से ही उसी दीपक को माता रानी का नाम लेके जला लीजिएगा। और फिर वो आपका दीपक जो है खंडित नहीं होगा। इस तरह से आपकी जो अखंड ज्योति है वो जलती रहेगी। अगर वो बाती सेट करने में अगर वो खंडित भी हो जाती है तो उसको खंडित नहीं माना जाएगा। उसी दीपक से, जो दूसरा दीपक आपने जलाया है, अगर बुझ जाती है, उसी से ही आप अखंड ज्योति को दोबारा जला लें। तो बस आपका ये अखंड दीपक इस तरह से जलता रहेगा। देखिए, अखंड दीपक के नीचे आपको प्लेट जरूर रखनी होती है। अक्षत रखिए, प्लेट रखिएगा, अक्षत रखिएगा, फिर आप दीपक को रखिएगा। तो नीचे से देखिए इस तरह से आपको ऊपर कर देनी है बाती को, जैसे मैंने किया। इस तरह से आपको लंबी करने के बाद, और किनारे किनारे की जो कालिक है उसको हटा दीजिएगा। धीरे धीरे हटानी है। देखिए इस तरह से हटा रही हूँ। और जो भी गलती हो माता रानी से आप क्षमा मांग लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।